नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टाइम्स और मैं हूं ख्वाहिश पटियाड़। युवा जो कि बहुत सारे एजुकेटेड हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो ज़्यादा पढ़ लिख नहीं पाते, लेकिन व्यवसाय के लिए, रोज़गार के लिए उन्हें बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है। लेकिन सरकार जो है वो बहुत प्रयासरत है और जो स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है वो भी लगातार इस तरह के कई सारे कार्यक्रम करता रहता है और कई सारे प्रोग्राम्स लॉन्च करता रहता है। इसी की तरह आप जानते हैं कि फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट जो है पंचग्राई में, ये लगातार जो बहुत सारे बच्चों को ऑलरेडी ट्रेन कर रहा है, 2016 से चल रहा है, लेकिन अभी आने वाले समय के लिए कुछ नए सेशन शुरू हो रहे हैं और नए कोर्सेज भी इंट्रोड्यूस हो रहे हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है और उन लोगों के लिए हैं जो कि कम पढ़े लिखे हैं, जो शायद 8वीं तक पढ़े हैं या 10वीं तक पढ़े हैं, वो भी कोर्स कर नौकरी पा सकते हैं। मेरे साथ डायरेक्टर साहब हैं स्किल डेवलपमेंट के, सुदर्शन कुमार सर, उनसे हम वो आज विजिट करने भी आए हैं, उनसे हम जिक्र भी करेंगे। सर, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करना चाहूँगा और साथ में प्रिंसिपल साहब भी हैं। कहने के लिए तो लोग ये देखते हैं कि अगर हम अच्छे पढ़े लिखे हैं तभी हमें नौकरियां मिलती हैं, लेकिन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस है कि हम स्किल्ड करें सबको, यूथ को स्किल्ड करें ताकि वो सरकारी जॉब्स के बजाय खुद नौकरियां ले सकें। फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट भी कई सारे ऐसे कोर्सेज जो है वो इंट्रोड्यूस कर रहा है और कोविड के कारण जो डिले हुआ था, अब जो कोर्सेज शुरू हुए हैं कुछ कम पढ़े लिखे लोगों के लिए भी हैं। किस तरह के कोर्सेज हैं सर और किस तरह से उनको स्किल्ड किया जाएगा फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट द्वारा? देखिए, जैसे आपने कहा है कि सारे बच्चे जो हमारे हैं वो अच्छी तरह से अच्छे नंबर नहीं ला पाते हैं और आगे की पढ़ाई जैसे नहीं कर पाते हैं, तो इसमें ये उन बच्चों के लिए एक बहुत ही गोल्डन चांस है। जैसे 5वीं तक पढ़ा, 5वीं पास बच्चा जो है वो भी यहाँ आके किसी न किसी फील्ड में ट्रेनिंग ले सकता है। 8वीं पास है, 10वीं पास है, 1 साल के डिप्लोमा कोर्सेज हैं, शॉर्ट टर्म के कोर्सेज हैं, 1 हफ्ते के कोर्सेज हैं। और आपको पता ही है कि कोविड की वजह से थोड़ा सा ये टूरिस्ट इंडस्ट्री का फ़र्क पड़ा है। अब जैसे धीरे धीरे ये रिस्ट्रिक्शंस जो हैं कम हो रही हैं, तो उसमें हमारा ये फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट जो है ये भी अपने नए कोर्सेज जो स्टार्ट करने जा रहा है। तो उसमें मैं यही एक आग्रह करूँगा कि हमारे जो बच्चे हैं जो कि ज़्यादा आगे नहीं, किसी भी कारणवश आगे की पढ़ाई नहीं कर पाए, उनको यहाँ आना चाहिए। यहाँ आप दिखाएंगे कि इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बना है और यहाँ की जो ट्रेनिंग है वो उसके बाद ऑन दी जॉब ट्रेनिंग भी उनको करवाई जाती है और अच्छे होटल्स में, 5 स्टार होटल्स में उनको ऑन जॉब ट्रेनिंग कराई जाती है और उसके बाद उनको एक अच्छी नौकरी जो है वो मिलती है। तो मैं यही चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं हमारे जो हायर स्टडीज़ में नहीं गए हैं वो इस फैसिलिटी का फ़ायदा लें और यहाँ पे आएँ और ट्रेनिंग लें और उसके बाद फिर अपना काम शुरू करें ताकि उनका जो आगे लाइफ है वो अच्छी गुजार सकें। कुछ निचले तबके के लोग भी हैं जिनकी जो फाइनेंशियली कह सकते हैं कि ज़्यादा एम्पावर्ड नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट भी कोर्स इंट्रोड्यूस किए हैं, वो किस तरह के कोर्सेज हैं सर, उसके बारे में अगर आप थोड़ा बता सकें तो। देखिए, ये सारे जो कोर्सेज यहाँ फ्री ऑफ कास्ट हैं, उन बच्चों को कुछ नहीं देना है। यहाँ फूड एंड बेवरेजेस के कोर्सेज हैं, हॉस्पिटैलिटी रिलेटेड जो कोर्सेज हैं, होटल मैनेजमेंट में जैसे उस तरह के कोर्सेज हैं। तो मैं आपको ये भी बताऊं कि ये जो इसकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये हम अपग्रेडेशन कर रहे हैं इसको और आने वाले और साल 1-2 साल में ये होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट बनाने की भी हमारा प्रपोजल है सर। क्योंकि ये टूरिज़्म सेक्टर से ज़्यादा जुड़ा हुआ है, उसी तरह से पूरा स्ट्रक्चर है। खासतौर पे जम्मू प्रोविंस में बहुत सारी अभी कह सकते हैं कि पॉसिबिलिटीज़ है टूरिज़्म को एक्सपैंड करने की। तो अगर हमारे कंसर्निंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं जैसे डोडा किश्तवाड़ है, पुंछ राजौरी है, बनी बसोली है, वहाँ तक आप ये इंस्टीट्यूट है वो पहुँचे, उसके लिए कुछ तैयारियां या फिर अभी तक कुछ किया गया है ताकि जो फार फ्लंग एरियाज़ हैं वहाँ के बच्चे भी आकर ट्रेनिंग कर सकें, सरकारी सुविधाओं का जो बेनिफिट ले सकें? ये आपने अच्छी एक इशू रेज़ किया है। ये आपकी बिल्कुल सही बात है कि यहाँ यो हमारा अभी इतना यो हमें ज़्यादा लोगों तक अभी तक हम नहीं पहुँच पाए हैं, पर हम अब पूरी कोशिश कर रहे हैं। जैसे हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, चाहे लोकल बॉडीज़ के मेंबर हैं, जहाँ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के मेंबर हैं, डीडीसी मेंबर, बीडीसी में चेयरपर्सनस हैं, जहाँ पंचायत के सरपंचेस हैं, हमारे जो बाकी के इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें भी हम उनकी हेल्प ले रहे हैं। जैसे ITIs हो गए, जहाँ पॉलिटेक्निक्स हो गए, तो उसी तरह ये फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट के भी हम उन लोगों तक अवेयरनेस पहुँचा रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, जैसे आपने कहा भद्रवा, डोडा बहुत अच्छा वहाँ टूरिज़्म का स्कोप है, तो उस साइड
से लोग, जहाँ बसोली हो गया हमारे जम्मू में, अखनूर है, और इस तरह के जैसे हमारे एरियाज़ हैं जहाँ पे टूरिज़्म काफ़ी इधर उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में स्पॉट्स हैं, तो वहाँ के बच्चे भी यहाँ आएँ और यहाँ से ट्रेनिंग लेके जाएं ताकि उनको अपने ही एरिया में अच्छा एक जॉब मिल सके, अपनी जीविका कमा सके। वो लोग जो कि कोर्स करके जाते हैं यहाँ से, क्या बेनिफिट उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा अगर हम कहीं कहीं से उनके सर्टिफिकेट जो हैं, आगे अपना खुद का वो रोज़गार शुरू करना चाहते हैं तो यहाँ से भी उनको सर्टिफिकेट्स इशू हो सकते हैं, या फिर बाकी डिपार्टमेंट से अगर हम बात करें EDI है या अलग अलग, उसके थ्रू भी यहाँ से भी उनको मदद मिल सकती है, जल्दी उनका जो पेपर वर्क है वो हो सकता है? हाँ, जैसे यहाँ पे जो बच्चे ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो जैसे प्रिंसिपल साहब ने भी हमें अभी बताया कि यहाँ EDI जो है वो उनके साथ इनका MOU है, तो वो यहाँ आते हैं और बच्चों के साथ वो बच्चों से फॉर्म वगैरह फिल करवाते हैं और उनको लोन की व्यवस्था है। वो लोन लेके अपना कोई भी रेस्टोरेंट खोलना चाहता है या कोई भी अपना कारोबार खोलना चाहता है वो खोल सकता है, तो उसमें वो अपने साथ और लोगों को भी रोज़गार दे सकता है। तो इसमें सारे इनके पास सारा प्रोविज़न उन चीज़ों का है। मैं प्रिंसिपल साहब से एक जिक्र करना चाहूँगा सर, जिस तरह से हॉस्टल की फैसिलिटी यहाँ पर अभी उस तरह से नहीं है, जो बच्चे दूर दराज से आते हैं उनके लिए क्या कुछ सुविधाएं हैं आप, क्योंकि कुछ कोर्सेज फ्री भी हैं, तो उनके लिए क्या कुछ है? क्या उन्हें कुछ स्टाइफन मिलता है कुछ इस तरह से? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक जो स्कीम है उसमें इनबिल्ट एक कंपोनेंट है कि जो आउटसाइड द डिस्ट्रिक्ट कैंडिडेट्स आएंगे उनको बोर्डिंग लॉजिंग के पैसे जो है रीइंबर्स होंगे, और उनके जो पैसे हैं हम पहले भी करते रहे हैं, अभी भी जो बच्चे आते हैं उनको हम पैसे व्यवस्था करते हैं, उनको हम पैसे रीइंबर्स करते हैं। और आने वाले समय में हॉस्टल की फैसिलिटी यहाँ पर किस तरह की कब तक मिलना शुरू हो जाएगी? जैसा भी डायरेक्टर ने बताया कि हम इस इंस्टीट्यूट को अपग्रेड कर रहे हैं टू द लेवल ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट। हॉस्टल फैसिलिटी उसके साथ ही बन जाएगी एंड तब जितने बच्चे कैंडिडेट्स हम बाहर से लाना चाहें हम उतने ला के अपने हॉस्टल में रख सकते हैं। लास्ट कोर्स की बात करें तो यहाँ से जो बच्चे निकले हैं उन्होंने क्या खुद का अपना रोजगार शुरू किया? वो किस कैटेगरी में ज़्यादा लोग जिन्होंने अपना काम शुरू किया है? अभी मार्च के महीने में जब हम फरवरी मार्च 2021 में जब हम लॉकडाउन से पहले हम जब लास्ट बैच कर रहे थे उसका, तो उसमें बेकरी के हमारे 20 कैंडिडेट थे, उसमें 7-8 बच्चों ने ऑलरेडी वहाँ पे उस दौरान ही अपना एक वेंचर खोल लिया था एंड उसमें 8 बच्चे, अभी भी 8 लोग हैं, उसमें बच्चियाँ भी हैं, बच्चे भी हैं, वो ऑलरेडी कुछ घर से अपना होम कर रहे हैं अपना डिलीवरी, और कुछ उन्होंने अपना आउटलेट्स खोला हुआ है डिस्प्ले एंड सेल का। मतलब सर काफ़ी बेनिफिट है अगर यहाँ से कोई कोर्स करेगा, लेकिन ये आउटरीच अभी लोगों तक पहुँच नहीं रहा है, यही प्रयास आप लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़ जाए। बिल्कुल, हमारी यही रिक्वेस्ट है कि आपके माध्यम से हम लोगों तक पहुँचें, DDC चेयरपर्सन के थ्रू हम लोगों तक पहुँचें, BDC के चेयरपर्सन के थ्रू हम लोगों तक पहुँचें, ताकि ये जो सुविधाएँ हैं, सरकार की जो पॉलिसीज़ हैं, सरकार की जो स्कीम्स हैं, घर घर तक पहुँचे, बच्चों तक पहुँचे, जो नीडी बच्चे हैं उन तक पहुँचे, ताकि जो पूरी जितनी स्कीम्स हैं पूरा अवेल करके सरकार की जो मंशा है कि अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म करनी है देश से, वो हम दूर कर पाएंगे। धन्यवाद सर। तो ये हम आपको लास्टली एक बार दिखा भी दें, ये फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट है जो पंचग्राई में, उसका ये इंफ्रास्ट्रक्चर है। यहाँ पर क्लासेस भी हैं, यहाँ पर अलग अलग किस्म की लैब्स भी हैं, खाना भी बनाना सिखाया जाता है, उसके अलावा रेस्टोरेंट्स हैं, बेवरेजेस हैं, तमाम चीज़ें हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो कि अनएम्प्लॉयड यूथ को स्किल्ड करना और वो खुद रोज़गार जनरेट कर सकें, आगे भी लोगों को रोज़गार दे सकें। और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार की बहुत ज़्यादा स्कीमें हैं। अगर आप कम पढ़े लिखे हैं, 10वीं भी नहीं की है, 8वीं भी नहीं की है, तब भी आप यहाँ पर आकर कोर्स कर सकते हैं और उसके लिए आपको कुछ पे भी नहीं करना है। हालांकि जो 1.5 साल के कोर्सेज़ हैं उसके लिए कुछ फ़ीस स्ट्रक्चर रखा गया है, लेकिन वो भी बहुत कम है। तो एक बहुत बेहतरीन मौका है और 20 सितंबर से एडमिशन शुरू हो रही है। तो तमाम लोगों के लिए जो चाहते हैं कि हम इस इंडस्ट्री में, फूड बेवरेजेस या फिर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में हम काम करना चाहते हैं या फिर कुछ शुरू करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी है। आइए और इस स्कीम का सरकारी पूरा फ़ायदा लें। वीडियो जर्नलिस्ट शर्मा के साथ ख्वाहिश पटेल, स्टेट टाइम्स जम्मू।